एवरीवन, दिस इज मी अजबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आज का टॉपिक, वाई बीइंग एवरेज हर्ट मोर देन बीइंग फेलियर। एवरेज होना फेलियर होने से ज़्यादा क्यों हमें दर्द देता है, क्यों हमें दुख देता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। क्या आपने महसूस किया कभी एवरेज होना फेलियर होने से ज़्यादा दुख देता है? बहुत बड़ी एहसास होता है, लेकिन अक्सर लोग इसकी हकीकत को समझ नहीं पाते। जब हम फेल होते हैं ना, हमारे पास एक वाज़ेह हद होती है, एक लिमिट होती है। हमें पता होता है, हमें जानती है कि हमने मेहनत की थी, लेकिन रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था। बेसिकली फेलियर एक नया तजर्बा होता है, एक सीखने का मौका होता है, और अक्सर लोग उससे सीखते भी हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एवरेज होना एक खामोश ज़ख्म होता है। ना तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा कामयाब होते हैं और ना तो हम फेल होते हैं। उस वक्त हम सब के दरमियान होते हैं। लोग हमें देख तो रहे होते हैं, लेकिन अहमियत कोई नहीं दे रहा होता। बेसिकली एवरेज होना आपके इंटरनली और आपके स्टडी सेल्फ के बीच में लड़ाई पैदा कर देता है। आपको ये तो पता है, आप ये तो जानते हैं कि आपके अंदर कुछ करने की काबिलियत है, लेकिन आपको ये नहीं पता, अभी तक आपने नहीं सीखा उस काबिलियत को यूज़ कैसे करना है। उस वक्त आपका इंटरनल सेल्फ आपको अपने आप से सवाल करने में मजबूर कर देता है, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था। बेसिकली फेलियर टेम्परेरी होता है, लेकिन एवरेज होना एक बहुत बड़ी मुसलसल आपकी याद होती है। उस वक्त आपको मालूम होता है कि आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद छुपी हुई होती है जो हमें एक नया मौका देती है, और वो मौका हमें कहता है, उठो, खतरा लो, अपने ख्वाबों को हासिल करो और अपने आप को एवरेज से ऊपर लेकर जाओ। आपको एक बात बताऊँ, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में ये मौका आता है, लेकिन उनको पता होता है कि फेलियर सिर्फ एक सबक सीखने का ज़रिया है और एवरेज होना सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी एक्शन है। जब आपको इन दोनों चीज़ के बीच में फ़र्क पता चल जाता है ना, उस वक्त आपको कोई नहीं रोक सकता आसमान में उड़ने से। उस वक्त आप अपने ख्वाब हासिल कर सकते हैं। उस वक्त आप जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जब आपको इन दो चीज़ों के दरमियान में फ़र्क पता चल जाए। हमारे दिमाग का ना एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। जब भी हम लोग कामयाब लोगों के दरमियान में बैठते हैं, तब हमें ऐसा कभी ना कभी महसूस होता होगा कि हमने कभी कुछ ख़ास नहीं किया। वो दिमाग का हिस्सा जब हम कामयाब लोगों के साथ बैठते हैं, उसको पुश करता है। इसी वजह से हम लोग ये महसूस करते हैं, ये फील करते हैं ना, कुछ हासिल करने का दर्द हमें अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, और इस तरीके से तोड़ देता है कि हम लोग कुछ आगे फेलियर को एक्सेप्ट करने के बाद लोग अक्सर ये समझ जाते हैं कि हमने मेहनत तो की थी, लेकिन रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया। लेकिन जब हम लोग एवरेज होते हैं, उस वक्त लोग हमें ठीक ठाक समझते हैं, लेकिन हम लोग उस वक्त ख़ुद को माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना लेते हैं। उस वक्त हमें ये एहसास अंदर से खा जाता है कि मैंने ज़्यादा कुछ ख़ास हासिल नहीं किया, और यही एहसास हमें अंदर से कमज़ोर बना देता है। इवन साइकोलॉजी भी ये कहती है कि एवरेज होने का दर्द, एवरेज होने का दुख फेलियर से ज़्यादा होता है, क्योंकि इस वक्त इस कंडीशन में, सिचुएशन में हम लोग सोशिकली एंड मेंटली एक्सपेक्टेशन में फंसे हुए होते हैं। उस वक्त हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। फेलियर का दर्द सिर्फ कुछ लम्हे का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन का। लेकिन अगर बात करें एवरेज होने का दर्द, ये मुस्तकिल रहता है, ये हमारी ज़िंदगी के साथ रहता है। एवरेज होने का दुख महसूस करें, लेकिन उससे अपने ख़िलाफ़ हथियार ना मारें। बेसिकली होता क्या है, क्लास में कुछ बच्चे टॉपर्स होते हैं, कुछ बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो होते हैं वो एवरेज कहलाते हैं। कुछ अपनी 90s परसेंटेज लाते हैं, 90s 80s में परसेंटेज लाते हैं, उनकी वाह वाह होती है, उनकी तारीफ़ें होती हैं, उनके लिए तालियां बजती हैं। और बैक बेंचर 50s में अपनी परसेंटेज लाते हैं और उन्हें डांट मिलती है और उन्हें कहा जाता है कि कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करना। लेकिन अगर हम जब बात करें एवरेज लोगों की, एवरेज लोग जो ना तो उनकी ज़्यादा परसेंटेज आती है ना तो उनकी कम आती है, वो बीच में सिर्फ अपने आप से सवाल करते हैं, क्या मैंने सही किया, क्या मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता था। लेकिन इस वक्त आपको जो चीज़ मजबूत बनाती है वो होता है आपका बुलंद हौसला। जब आप एवरेज हों लेकिन आपको आपके ऊपर बिलीव हो, उस वक्त आप टॉपर से भी ज़्यादा आगे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।